अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है हमारे पास मियोसिस, और मियोसिस के भी बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन फेजेस से पहले हम देख लेंगे कि मियोसिस क्या है। अब है तो ये भी सेल डिवीजन की एक टाइप ही, बट इसमें सेल थोड़ा डिफरेंटली डिवाइड होता है। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यानी कि 2n यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉयड 1n डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, डोंट वरी, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। डिप्लॉयड का मतलब है कि सेल के अंदर एक क्रोमोसोम अकेला नहीं है बल्कि पेयर में है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, बट व्हाई डू वी कॉल इट 23 पेयर्स देन? सीधा सीधा 46 ही बोल लें। तो उसकी भी एक रीजन है कि दीज 23 पेयर्स आर होमोलॉगस, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इन 23 पेयर्स में से ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट 23 क्रोमोसोम्स, यानी आपके पास 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर से आए हैं एंड 23 क्रोमोसोम आपकी मदर से, बट यू इनहेरिट सेम क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। हमारी नॉर्मल कैरियोटाइप में क्रोमोसोम्स को नेम की बजाय नंबर से डिनोट किया जाता है। वी हैव क्रोमोसोम नंबर स्टिल 23। क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर 2 क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, 1 पैटर्नल एंड 1 मैटरनल। यानी अगर फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी फादर से है एंड एक मदर से। ये क्रोमोसोम 2 हैं बट इनका क्रोमोसोम नंबर 1 है और इन क्रोमोसोम्स के पास एक जैसे जीन्स हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपके हेयर कलर का जीन आपके फादर की तरफ से है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही आपकी मदर की तरफ से जो हेयर कलर का जीन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से दे हैव सेम जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स। मियोसिस में ये होता है कि एंड पे आके डॉटर सेल्स के पास टोटल 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, यानी हाफ द नंबर ऑफ एक्चुअल क्रोमोसोम्स, जिसकी एक वजह है जो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। For now, we have to be focused on meiosis. In 1876, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टबर्ग, जिसने ये meiosis को डिस्कवर किया, ये ऑब्जर्व किया। What he said was कि the preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis. यानी जो भी preparatory steps हमने पहले पढ़े, G1 phase, S phase, G2 phase, ये सारे के सारे मियोसिस के लिए भी सेम है, लेकिन जो चेंज है वो बाद में आता है। अब मियोसिस की एक नहीं बल्कि 2 टाइप्स हैं, उसको हम लिखते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यानी एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के लिए सेल को 2 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और उन 2 डिफरेंट स्टेजेस में भी डिफरेंट और स्टेजेस आती हैं आगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मियोसिस 1 की, फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। यानी कि डिप्लॉयड से हम शुरू करेंगे और इसके एंड पे जो 2 डॉटर सेल्स आएंगे फर्स्ट स्टेप में, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स आएंगे, वो हैप्लॉयड होंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे ब्रेक होते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप फ्रॉम पेरेंट सेल्स। माइटोसिस में एक क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा था, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स जा रहे थे दोनों पोल्स पे। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एक क्रोमोसोम दोनों पोल्स की तरफ चला जाता है। Meiosis happens in 2 steps, karyokinesis and cytokinesis, just like mitosis. Karyokinesis has further steps जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन meiosis में थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोफेज 1. It is the longest phase in meiosis. Why? Let's see. कि क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, यानी सिंपल से वो एक हाईली स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स बना के अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू अ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक पेयर को कंबाइंड बायोवेलेंट कहते हैं। अब हर बायोवेलेंट के पास 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं और दोनों के पास 2-2 क्रोमैटिड है, दैट मीन्स के 4 क्रोमैटिड्स। सो हम उसको एक सेकंड नेम भी दे सकते हैं, यानी हम उसको टेट्राड भी बोल सकते हैं। बाय मीन्स 2, जैसे कि बायोवेलेंट 2 क्रोमोसोम, टेट्राड जो है वो 4 से आया है, यानी कि 4 क्रोमैटिड्स। सो उनकी जो नेमिंग है वो उनकी क्वांटिटी बेस्ड है। इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स में एक और फिनोमेना भी होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक एक सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अटैच होते हैं एट अ पॉइंट अदर देन their centromeres, जैसे कि over here you can see कि these 2 are sister chromatids to each other, but over here 1 and 3 are non-sister chromatids to each other, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से different हैं। फिर सेंट्रोमेरिक रीजन ये है,
बट ये सेंट्रोमियर के अलावा भी एक डिफरेंट जगह पे एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, जहाँ पे दे आर मेकिंग अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कहते हैं कियास्मेटा, यानी कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है। जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है, कियास्मेटा परफॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद व्हाट दे डू इज कि दे चेंज देयर क्रोमेटिड्स। लाइक यू कैन सी ओवर हियर दैट द ब्लू वन हैज नाउ वन पोर्शन ऑफ द रेड वन एंड द रेड वन हैज वन पोर्शन फ्रॉम द ब्लू वन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर इज द मेजर इवेंट जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं लेटर ऑन। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है इस फेज में, तो क्रोमोसोम कंडेंसेस फर्दर, न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो काम है वो अब खत्म हो रहा है, यानी न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स। फिर जो सेंट्रियोल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं टू द ऑपोजिट पोल्स, यानी कि जैसे माइटोसिस में भी हुआ था कि सेंट्रोसोम का काम है उसने दो ऑपोजिट पोल्स पे होना है ताकि वो स्पिंडल फाइबर्स बना सके। तो इस स्टेज पे मियोसिस में सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू टू पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच करते हैं काइनेटोकोर्स के साथ ऑफ द क्रोमोसोम। Two kinetochore fibers from the opposite poles attach with a pair of chromosome, like एक एक क्रोमोसोम के साथ वो अटैच हुए होते हैं। इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद वन क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अलग अलग अटैच हुए होते हैं, और यहाँ तक मियोसिस का प्रोफेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाता है मेटाफेज 1। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेन, यानी कि दरमियान में इक्वेटर पे वो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और वो होमोलोगस क्रोमोसोम दो पेयर्स में अरेंज हो रहे हैं, वो अरेंज होकर प्लेट बना देते हैं और यहाँ तक मेटाफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज 1। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं दे शॉर्टन and they pull back one chromosome to each pole। अब क्योंकि पूरा एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एंड पे 2 हैप्लॉइड सेल्स will be formed। Each chromosome still contains 2 sister chromatids over here। उसके बाद हम टीलोफेज पे मूव कर जाते हैं, टीलोफेज 1 पे, यानी ये मियोसिस 1 का टीलोफेज 1 है। क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं, हर पोल की तरफ एक क्रोमोसोम मौजूद है। अब स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म है, सो दे डिसअपियर। इस स्टेज पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम एट बोथ पोल्स। इसके बाद क्रोमोसोम्स अपनी नॉर्मल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी क्रोमैटिन बना लेते हैं, और यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस की बारी है।